हेलो गाइस। जैसे कि हम आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। दरअसल आज हम उस पर बात करेंगे जो 9 पुलिस वालों को फांसी हुई है, और बहुत सारे मसाइल हैं जो कानून प्रक्रिया में बहुत सारे लोग नहीं जानते, और पुलिस जो है अपनी वर्दी का मिसयूज़ करती है, लोगों को या टॉर्चर भी करती है। तो बहुत सारी बातों की बात करेंगे, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। चीटिंग करता है तू। चीटिंग 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 कर। जैसे कि मैं ये बता दूँ, ये मामला जो है 2020 का है, जब हमारे देश के अंदर कोविड का जो महामारी चल रही थी, मतलब लॉकडाउन लगा हुआ था कोविड की वजह से, जो पूरी दुनिया में महामारी चल रही थी। वो ये तब का मामला है तमिलनाडु का, और जिनकी हत्या की गई थी उनका नाम है पी जयराम, और उनके बेटे जी विनेक्स। दरअसल उनकी गलती क्या थी? गलती ये थी कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, सभी दुकानें बंद थी, तो उन्होंने अपनी दुकान का थोड़ा सा शटर खोला हुआ था, जो कि कानून का उल्लंघन था, लॉकडाउन का उल्लंघन था। तो पुलिस वाले जो थे, मतलब उनको उठा के ले जाते हैं, तो वही उठा के अगर ले जाओगे तो जो कानून प्रक्रिया है उसी के हिसाब से तो चला जाएगा। तो उनको ले जाके ये थोड़ा नहीं कि इतना मारोगे। फिर उनके बेटे जब पहुँचे, उन्हें भी पकड़ लिया, उन्हें भी दोनों को मतलब इतना टॉर्चर करा, मतलब सेक्सुअल असॉल्ट हर तरीके से। मतलब सोचिए क्या बर्बरता की हुई इन दरिंदों ने। मतलब 10 पुलिस वाले थे, जिसमें से एक की कोविड के दौरान मृत्यु हो गई थी, और ये 9 लोग जो बाकी बचे। तो कहते ना है कि हमारे देश के अंदर, मतलब जो हमारे देश का संविधान है, कानून है, आईपीसी से भले ही वो बीएनएस हो गया है, देर है देर नहीं, मतलब 5 साल बाद, लगभग 6 साल होने वाला है। अब बताइए कितनी ये, मतलब हमारे देश के इतिहास में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मौत की सज़ा को सुनाई गई है। तो और उसमें ये बहुत ही सही फैसला हुआ है। और इसमें एक बात मैं आपको ये बता दूँ, सोशल मीडिया पर खैर सबकी राय है अलग। इसमें एक महिला कांस्टेबल है, और उसका बहुत रोल रहा है बयान देने में, क्योंकि सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया था। सीबीआई ने जब जांच की तो सीबीआई ने जो पाया, इसमें सबूत मिटाने के और भी केस थे, बहुत थे, 10 लोगों पर आरोप हुआ था। तो सीबीआई ने जो सेशन कोर्ट से फांसी की मांग की थी, और उसमें जो महिला कांस्टेबल थी उसने अपनी जान की परवाह भी की बगैर, और अपने परिवार की। तो उनका नाम था रेवनीति महिला, कांस्टेबल का नाम रेवनीति महिला। तो उसने भी बयान दिया है, और कोर्ट ने 1 करोड़ 40 लाख का पेनाल्टी दी है अगर ना हुआ इन पुलिस वालों के, इनकी संपत्ति, मतलब चाहे वो घर बार हो, ज़मीन हो, सब बेच के कोर्ट की करके जब्त कर उनके घर वालों को दी जाएगी। अच्छा, उस दौरान में एक चीज़ आई थी सुनाई में कि पुलिस वालों ने मोबाइल मांगा था, ऐसी भी खबरें चली थी। बोला जी हमारे देश का जो मीडिया है, जो चौथा पिलर कहता है अपने आप को, कि ना देने की वजह ये भी रीज़न था, अलग अलग तरह की अफवाह थी। लेकिन इससे बहुत अच्छा मैसेज गया है, जो पुलिस वाले अपनी वर्दी का, मतलब कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो अपनी वर्दी का मिसयूज़ करते हैं, और वो देख लें उनके हाथ। अब पता है इनके साथ क्या होगा, इनके घर वाले भागेंगे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट, मतलब कहीं भी चले आए, बहुत से बहुत फांसी से बचा सकते हैं इन्हें। लेकिन ज़िंदगी भर जेलों के सलाखों की पीछे सड़ जाएंगे, इनकी ज़िंदगी बर्बाद, इनके पूरे घर बर्बाद, सब कुछ बर्बाद तबाह। लोग जो कहते ना कि आप पुलिस वालों के लिए कानून आए, अक्सर देखा होगा तुमने, कहीं कोई लड़का नहीं उम्र का होता है, पुलिस वालों से भिड़ जाता है, भाई वो कोई सीधी पागल नहीं होता है। लोग कहते हैं कि मतलब ये पुलिस वालों से उलझ रहा है, ये वो। अरे यार, उसे जानकारी होती है, जो जिससे जानकारी होती है वही बहस करता है, वही उलझता है, ध्यान रखना। अब कोई पुलिस वाला अपनी वर्दी का मिसयूज़ कर रहा है तब, वरना कोई पागल है कि सीधी है यार जो पुलिस वाले से बहस करेगा, उलझेगा? क्यों उलझेगा? कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो नई उम्र का लड़का हो, कोई भी हो, अगर वो पुलिस वाले से बहस कर रहा है तो हमेशा ध्यान रखना उसे अपने अधिकार पता है, कि अगर पुलिस वाला अपनी वर्दी का मिसयूज़ करेगा तो मैं बात को उसके साथ क्या कर सकता हूँ। तो ये है कि जब मैं कहता हूँ कि पढ़े लिखे, और पढ़े लिखने से ही कुछ नहीं होता है कि आप पढ़े लिखे हों, तो कानूनी जानकारी भी रखेंगे तो भी ये बहुत अच्छा रहेगा। और अब क्या हुआ, सब एक निकल गई इनकी, मतलब 2 मिनट में सब बर्बाद हो गई इनकी ज़िंदगी। मतलब ऐसा होता है कि देखो, पूरे डिपार्टमेंट को हम नहीं कहते, ऐसे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि
कुछ पुलिस वालों के चलते पूरे डिपार्टमेंट को लोग उसी नज़र से देखने लगते हैं, जो कि गलत है सरासर। पुलिस ऐसे ऐसे पुलिस वाले पड़े अपनी पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, सब घर बार छोड़ के सब कुछ, और बहुत ही ईमानदारी से करते थे। ऐसे उन पुलिस लेकिन जो हाँ अपनी वर्दी का मिसयूज़ करते हैं, और मानो कि किसी की नाइट की शिफ्ट है और ड्रिंक करके, और ज़्यादातर अच्छे दबाती हो नहीं है, जो बेचारों ने कुछ नहीं आता है और जो जानकार होता है सब कुछ होता है, वो भाषा सिपाही क्या एसपी साहब से भी नहीं झेपेगा। तो मैं क्या कोई भी चाहे, जैसे कि बहुत सारे मसाले देखे हूँ। अब हाल ही में जैसे बहुत सारे लोग आए, जैसे मतलब जो कहते हैं कि कानून सिर्फ पैसे वालों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। ऐसा कोई नहीं भाई, ये है कि लगे रहो, कानून सबके लिए है, एक बराबर है। अच्छा तरह सी बात आज उस पर और कर ले, जैसे जो थी ये तमिलनाडु का मामला है, जैसे कि मैंने आपको बताया सुर्खियों में चल लिया है, तो मैंने कहा उसकी थोड़ी बात हो जाए जो पुलिस वाले हैं। लेकिन हाँ जी, पुलिस वालों को एक बहुत बड़ी नसीहत है। खैर इन्हें फांसी होना, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि बहुत ही मतलब मुश्किल है जैसे, और हो जाए तो वही मैं कह नहीं सकता कि तो ये इतिहास में पहली दफ़ा ऐसा होगा, क्योंकि उनके घर वाले भी कोशिश करेंगे, चाहे उन्हें राष्ट्रपति तक जाना पड़े। तो जो भी है वो उनकी जो इस तरीके से हत्या की गई थी बेरहमी से, सर या गलत था, और बहुत ही केस आते हैं, और उठा के देखोगे तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा हमारे देश के अंदर। और भाई कानून में कहीं से कहीं तक ये प्रोविज़न नहीं दिया गया अधिकार पुलिस को हाथ उठाने का। ये बात जज भी जानते हैं, जब वो जैसे रिमांड पे देते हैं पूछताछ के लिए, कि जजों को नहीं पता होता है, सब पता होता है उन्हें पुलिस कैसे इस्तेमाल करती है, कैसे मारपीट करती है, क्या करती है, क्या ना करती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कोर्ट में जब पेश करती है पुलिस, तो मुजरिम जो होता है उसको सही तरीके से स्वस्थ करके, और कहीं पता लगा जख्मी उसमें से पेश कर दिए तो सस्पेंड हो जाएंगे, नौकरी की लालच पड़ जाना चल जाएगा। हाँ जी, बता दूँ यार, बहुत सारे जो आजकल के जजेज हैं जो हमारे युवा हैं। अच्छा, ईरान में जैसे जो चल जाता है उसका मतलब सुलह जो होने को थी वार्ता, और उसने सीरिया निकाल कर लेबनान पे फिर हमला कर दी, इतना खतरनाक, जिसमें 226 बच्चे मारे गए और भी लोग मारे गए, मतलब कई बिल्डिंग ध्वस्त कर दी। तो इससे ये पता चलता है कि अमेरिका इजराइल के हाथों में पूरी तरीके से कंट्रोल में है, यानी कि वो सुलह होने भी जा रहे थे अब होना चाहे। तो इससे ये पता चलता है कि जी यहूदी जो है नेतन्याहू, मतलब बहुत ही ख़तरनाक हैं ये लोग यार। तो इनसे अमेरिका भी नहीं उलझता है, बस ऐसे समझिए। हाँ, आने वाले समय में एक टाइम ये आएगा कि इजराइल की हरकतें मतलब सिर से ऊपर जा चुकी हैं, इन्हें नाबूद हो जाएगा। तो अच्छा, बहुत सारे को आज मैं ये बता दूँ, जो नया युवा है कि वो आपने एक चीज़ देखी होगी कि उसके पास सब कुछ है, वो कहते ना है कि गाड़ी बंगला और मकान सब कुछ है, परंतु वो अंदर से जो सेटिस्फाई होती है, सेटिस्फेक्शन मतलब खुश, जो अंदरूनी खुशी होती है इंसान को, वो नहीं है, वो मिलेगी मतलब उसके चेहरे पर मतलब अधूरी अलग ही देख लेना मतलब चीज़ भी है। असल में मोबाइल में जैसे जने कितनी यार मतलब वेबसाइट चल गई, सॉरी एप्लीकेशनें चल गई, मतलब जिन पे डेटिंग ऐप से साफ ये एक किस्म से स्कैम है। अब वो एक लड़का 5-10 लड़कियों चला रहा है, लड़की भी उससे एक कदम आगे, वो भी 20 लड़कों को चला रही है। होता क्या है, तुम बात कर रहे हो, तुमने कोई ऐसी बात कर दी, उसका दिल हुआ, तुमसे हट गए, अब वो दूसरे से बात करने लगी। अब तुम देख रहे हो रात के 1 बज गया यार, ये ऑनलाइन थी और इन्हें मुझे मैसेज का जवाब नहीं दिया, तुम करे जा रहे हैं। तो वो मतलब उन लड़कों की बात कर रहे हो जो इस चक्रों में पड़े रहते हैं कि फेसबुक पे देख लिया, इंस्टाग्राम और तुम्हारे जितनी भी एप्लीकेशन है, फेसबुक वगैरह और भी हैं, मतलब जितनी भी हैं, जिस पर बेशर्मी छा गई पूरी तरीके से। और ऐसी बातें हैं, लोग जुड़े भी हैं, उनकी शादी भी हुई है और जी भी रहे, कुछ लोग ऐसे भी हैं मतलब। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी बड़े लक्ष्य के पीछे मतलब कदम रख दिया है, तो इन चीज़ों से जितना दूर रहे उतना ही बेहतर है। और जहाँ तक है कि वैसे हर किसी की अपनी अपनी राय है, और आपने अगर कहीं बड़े लक्ष्य कुछ करना चाहते हो
तो शादी ना करो तो बेहतर ही है। बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी हर किसी की अपनी राय है, अपनी लाइफ है, कोई कैसे जिए मैं कौन बताऊँ। मेरा काम है केवल आपको आके बताना क्या सही है क्या गलत है। और यार मुझे मतलब अच्छा लगता है कैमरे के आगे जब मैं बैठ के बोलता हूँ। मुझे अपने काम से प्यार है, बस ऐसे समझ लीजिए, समझने वाले समझ गए होंगे। तो यार उस वक्त मैं कैमरे पे थे, हटने को दिल नहीं करता मेरा। तो यही कहना चाहूँगा जो नए उम्र के युवा हैं, प्लीज़ आप अपने मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपके घर वाले आपसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, कि हमारा बेटा वो क़यामत से क़यामत तक जो मूवी आमिर खान की पहली उसमें वो गाना था क्या, पापा कहते हैं कि बेटा ऐसा काम करेगा। तो जो भी है तो यार मतलब संभाल के चलो कि मतलब और कोई ऐसा काम ना करो जिससे तुम्हारे घर वाले भी शर्मिंदा होना पड़े। मतलब जो भी करो अपनी ज़िंदगी में खुशी से जियो, सब कुछ करो। होते हैं कोई पुलिस तुम तो कर देते हो कांड और तुम्हारे माँ बाप से बदतमीजी फिर पुलिस आ जाती है। ये अपने आप को इतना सक्षम हो और कुछ सक्षम भी हो तब भी यार गैर कानूनी जो का है इलीगल है वो इलीगल है पूरी तरीके से। तो आजकल के नए उम्र के लड़के मतलब पढ़े निकल रहे हैं, जिसे देखो यार मतलब अच्छा माँ बाप भी यार मन नहीं करते। हाँ बेटा वो नहीं लगा पापा मैं तो ये वाली बाइक लूँगा, ले अच्छा ले ले बेटा 5-6 लाख के लिया है। अब वो यही ना देख रहा है। और बदायूं में तो दिन ब दिन ये कांड बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जो है अब हो सकता है शायद कम हो जाए, ये नेशनल हाईवे जो बनने आए इस पर कैमरे भी लगेंगे। और एक और खबर है बदायूं की, जैसे कि मतलब जो बस अड्डा बनेगा बहुत अच्छे से, अगर बन जाएगा तो उससे अच्छा ही रहेगा, हमारा बदायूं तरक्की करेगा। वैसे जो दिल्ली के लिए ट्रेन पड़ेगी ये भी एक बहुत अच्छी खबर है। तो बस ये कहना था। आगे आपकी लाइफ है कैसी चीज़ क्या करें, मतलब बर्बाद करें या आबाद करें। और हर कोई मतलब अगर ठान ले इंसान तो जो चाहे वो कर सकता है। तो यही मैसेज देना था कि वो पढ़ो लिखो सब कुछ करो और दुनियावी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है कि करंट में क्या चल रहा है। बहुत सारे क्या करते हैं आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पास्ट के बारे में, करंट के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। अगर पूछ लो कि अचानक अब वो तो बस मुँह ऐसे लेके खड़े हो जाएंगे। अच्छा डिफेंस मिनिस्टर कौन है, विदेश मंत्री कौन है हमारे देश का, बस 2 नाम याद होंगे, अमित शाह, सॉरी मोदी जी, अमित शाह। अरे भाई यार मतलब इसके अलावा और भी नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, या बहुत सारे मसाले पूछ लो। अगर उनसे ये पूछ लो कि तुम्हारे स्टेट में देश के अंदर कितनी ट्यूटोरियल स्टेट हैं, या मतलब ऐसी क्या बात है कि सरकार के अधीन कौन सी पावर आती है, बहुत सारे सवाल। लेकिन मैं 100 बात की एक बात, अगर आपको ज्ञान है दुनियावी, सामने वाला व्यक्ति भले वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हो, तो आप उस व्यक्ति से अच्छे से डील कर पाएंगे। अपने आप को नीचा या कमतर एहसास से नहीं कर पाएंगे, कमतर एहसास से का शिकार नहीं हो पाएंगे। सामने वाले भले ही आप छोटे कॉलेज से पढ़े हो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल तभी आता है जब इंसान के पास जानकारी होती प्रॉपर। 100 बात की एक बात। तो बस ये कहना था, आज का विषय यही था। और पढ़े लिखे और अपने औलादों को पढ़ाएं और कि इस टॉपिक वीडियो बनाओ। तो आज के लिए चलते खुदा हाफ़िज़।